जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान ऐसा है वह घट घट वासी। इसमें महर्षि प्रणव पंड्या जी लिखते हैं कि महर्षि पतंजलि और गुरुदेव के शब्दों में आमंत्रण के मधुर गीत मुखरित हैं। यह आमंत्रण उनके लिए है जो अंतर यात्रा पथ पर चलने के लिए उत्सुक है। अपने आप से इसी समय पूछिए कि क्या आपसे में यह उत्सुकता है। यदि जवाब हाँ है तो महर्षि पतंजलि एवं ब्रह्म ऋषि गुरुदेव आपकी उंगली थामने के लिए तैयार हैं। ये महायोगी राज आपकी अंतर यात्रा को सुगम करने के लिए प्रत्येक सरंजाम जुटाएंगे। बस आप में श्रद्धा और साहस की संपदा होनी चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा कुछ आप में है तो ही आप आमंत्रण के इन गीतों को सुन पाएंगे। तभी इन गीतों के स्वर लहरी आपका अंतर भावना में प्रभु प्रेम का रस घोलेंगी। ऐसा होने पर ही आपकी अंतर चेतना में जागरण का महोत्सव मनाया जा सकेगा। जीवन को महोत्सव बनाने वाले भगवान की शरण में जाने के लिए उनकी स्पष्ट धारणा जरूरी है। साधक के मन में यह प्रश्न सदा से कौंधता रहा है, उन सर्वेश्वर का स्वरूप क्या है। इस सवाल के जवाब में महर्षि अगला सूत्र कहते हैं, अर्थात ईश्वर सर्वोत्कृष्ट है। वह दिव्य चेतना की व्यक्तिगत इकाई है। वह जीवन के दुखों से तथा कर्म उसके परिणाम से अछूता है। अध्यात्म विज्ञान के महावैज्ञानिक महर्षि पतंजलि ईश्वर को बड़ी स्पष्ट रीति से परिभाषित करते हैं। यह परिभाषा साधकों के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि अनिवार्य भी है, क्योंकि यह ऐसा शब्द है, ऐसा सत्य है जिसके बारे में ज्यादातर लोग भ्रमित हैं। शास्त्र पुराण धर्म महजब सबने मिलकर ईश्वर की अनेकों धारणाएं गढ़ी हैं। कोई तो उसे सातवें आसमान में खोजता है तो कोई मंदिरों पूजा ग्रहों में ढूंढता है। कोई उसकी कल्पना मानवीय रूप में करता है तो कोई आकार विहीन करता है। बड़ी जहमत है किसे कहें सही और किसे ठहराएं गलत। सामान्य जनों की बात तो जाने तो अध्यात्म वेत्ताओं का तक का मन इस बारे में साफ नहीं है। वे भी कई तरह की भ्रांतियों में उलझे हैं। महर्षि पतंजलि अपने इस सूत्र में सभी तरह की भ्रांतियों का एक साथ निराकरण करते हैं। वे कहते हैं कि पहले तो ईश्वर को किसी व्यक्तित्व में न बांधो, तभी वह सभी बंधनों से मुक्त है। व्यक्तित्व के लिए तो पर्सनैलिटी शब्द है। वह यूनानी शब्द पर्सोना से आया है। यूनान के गुजरे जमाने में वहाँ नाटक मंडलियों में अभिनेता अपने चेहरों पर एक मुखौटा लगाया करते थे। इन मुखौटों को कहते थे पर्सोना, यानी वह चेहरा जो दिखावटी है जिसे हम ओढ़े रहते हैं। विचार करने पर इस संबंध में कई मजेदार बातें सामने आएंगी। उदाहरण के लिए, जब हम दूसरों के साथ कार्यकलाप में यहाँ कहीं और व्यवहार करते हैं तो स्थिति कुछ और होती है, पर हम अपने बाथरूम में होते हैं तो रात सोते समय बिस्तर पर होते हैं तो स्थिति बदली हुई होती है। योगी वर कहते हैं कि ईश्वर ऐसे कुछ बदले मुखौटों में बंधा नहीं है। वह पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है और साथ ही चेतना की एक परम पवित्र अवस्था है। वह अवस्था ऐसी है जिसे न तो कलेश छू पाते हैं और न कर्म और न विपाक तथा न ही आशय। इन सभी से ईश्वरीय चेतना अछूती है। कलेश, कर्म, विपाक और आशय ये क्या है? अच्छा हो इन सबको हम महर्षि के सूत्रों की भाषा में ही जाने। तो पहले स्थान पर है कलेश। इसका विस्तृत ब्यौरा पतंजलि ने दूसरे पाद्य के तीसरे सूत्र से नवे सूत्र तक दिया है। उन्होंने इस प्रकरण में 5 कलेश गिनाए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। ये 5 कलेश हम सभी को कभी न कभी व्यापते हैं, परंतु ईश्वर को इनमें से कोई कलेश छू भी नहीं सकता। जहाँ तक कर्म की बात है तो महर्षि ने अपने योग सूत्र के चतुर्थ पाद्य के 7वें सूत्र में इसकी चर्चा की है। वे कहते हैं कि कुल 4 तरह के कर्म होते हैं: पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य एवं पाप मिश्रित कर्म एवं पुण्य एवं पाप से रहित कर्म। ईश्वरीय चेतना कभी भी किसी भी तरह इन कर्मों से लिप्त नहीं होती। इन चारों प्रकार के कर्मों में कोई भी कर्म उसे छू पाने में समर्थ नहीं होते। तीसरा क्रम विपाक का है। विपाक यानी कि कर्मों का फल। तो जब कर्म ही नहीं तो कर्म का फल कहाँ।
कर्म के लिए किसी फल की पहुंच ईश्वर तक नहीं है, ये तो बस जीवों को ही बांधते हैं। इस कर्म विपाक के स्वरूप की चर्चा महर्षि पतंजलि ने द्वितीय पाद्य के 13वें सूत्र में की है। चौथे क्रम में आशय है कि महर्षि के अनुसार कर्म संस्कारों के समुदाय का नाम आशय है। इसकी व्याख्या योग सूत्र के द्वितीय पाद्य के 12वें सूत्र से मिलती है। यह आशय ही जीवात्मा को बांधता है, उसको यत्र तत्र घसीटता रहता है। उसकी परिस्थितियां एवं मन परिस्थिति में बदलाव के सारे अंजाम आशय के द्वारा ही जुटते हैं। इसी से हंसने रोने की स्थिति बनती है। यह न हो तो फिर आनंद ही आनंद है। ईश्वर इससे अछूता रहने के कारण आनंद का परम स्रोत है। सामान्य जीवों को इन चारों के बंधन में बंधना पड़ता है, परंतु ईश्वर इनसे सर्वथा मुक्त है। इतना ही नहीं, जो इसका चिंतन करते हैं, उसमें समर्पित होते हैं, वे सब भी उसी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वरीय चेतना को जो इस रूप में जानते हैं, वे ही साथ से परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यही नहीं, उनका संपूर्ण जीवन एक उत्सव का रूप ले लेता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि नदियां, झरने, वृक्ष, बहारें सभी आनंद मना रहे हैं, एक इंसान ही चिंतित परेशान है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह जीवन को क्रम की भांति देखता है, जबकि जगत तो ईश्वर की लीला है। यदि हम उसकी लीला के सहचर हो सकें तो हमारा अपना जीवन अभी इसी क्षण आनंद का निर्झर बन जाएगा। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।